हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 30 जनवरी, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी, रांची में जेएमएम की बैठक, मंत्री चंपाई सोरेन व मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर सोमवार को ईडी की टीम पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। आवास पर उपस्थित कर्मचारियों से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच झारखंड का प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। रांची के सीएम आवास पर झामुमो विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, चंपाई सोरेन व सीएम के प्रधान सचिव विनोद चौबे सीएम आवास पहुंच गए हैं। झारखंड के सभी विधायकों को रांची बुलाया गया है। कांग्रेस विधायकों की बैठक 3 बजे हुई। कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को रांची बुलाया है। रांची एसएसपी ने सभी थानेदार को तलब किया है कि इधर मोरहाबादी में जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान हो रहा है। झारखंड में जेएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने पर बवाल, भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 28 जनवरी रविवार को आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके बाद कमीशन ने थर्ड पेपर यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक होने की खबरों को लेकर राज्य के लाखों अभ्यर्थी गुस्से में है। रांची सहित कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है और पूरी परीक्षा रद्द करते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच बिगड़ रही बात, हेमंत सोरेन से लिपट कर रोए थे नेताजी, अब सरकार को ही सुना दी खरी खोटी। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक फिर बदलेगा मौसम का मिजाज किया है। अपनी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर अस्पतालों का हाल बहुत खराब है। जनवरी और फरवरी को मर रहे हैं, बारिश हो सकती है। बैठा है 2 फरवरी से मौसम की राज्य सरकार है। मौसम का मिजाज मंत्री बनने से न्यूनतम तापमान चढ़ सकता है। मंडल में है अधिकतम तापमान में कमी हो सकती है। विधानसभा क्षेत्र में जामताड़ा के ज्यादा होगा। मौसम केंद्र के अनुसार 30 जनवरी से आकाश में बादल आ सकता है। मौत को लेकर न्यूनतम तापमान 30 जनवरी को चढ़ सकता है। ने 30 जनवरी को पहले उसे राज्य के दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य धनबाद यानी कि दिया गया। रामगढ़ के बाद मरीज को चाईबासा और फिर जमशेदपुर रेफर किया गया। कहीं भी उसका इलाज नहीं हुआ। में कहीं हल्की बारिश से लड़ते हुए परिवार वालों को 1 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी ने कहा कि तथा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि बोकारो, रामगढ़ सवाल उठाया। अगर बेहतर इलाज हो जाता तो उसकी खर्चावा नहीं जाती। सिमडेगा विधायक ने परिवार वालों को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और पेंशन व आवास कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सुरक्षा इस दौरान अधिकतम तापमान जोड़ने का भरोसा दिलाया। विधायक ने 12 से 14 डिग्री सेल्सियस की बहुत हो सकता है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान किया है कि 2 फरवरी से धुंध और कोहरा नहीं रहा है। दोपहर के बाद मौसम साफ हो जा रही है। अधिकतम कई बार रिम्स मैनेजमेंट के करीब पहुंचा लगाया, लेकिन खिली धूप होने के कारण के बजाय और बिगड़ता जा रहा है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। लाचार व्यवस्था के कारण डिग्री सेल्सियस से नीचे जाती है। अभी भी राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री अवश्य कोई ठोस निर्णय लेंगे।
कानून से ऊपर कोई नहीं, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन हुआ। जेएमएम के विरोध पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो के विरोध प्रदर्शन पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन का जवाब देना चाहिए। आज नहीं दे रहे तो कल देना होगा। सच्चे नागरिक के रूप में इसका पालन करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो के विरोध पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए कि हम कानून से ऊपर हो जाएं। सीजीएल की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़े गए, पुलिस हिरासत में। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल सातर केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थी के बदले में परीक्षा दे रहा एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। उसे कुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। केंद्र अधीक्षक शेषनाथ झा ने युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कुंडा थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन दिया है। केंद्र अधीक्षक ने बताया कि कुंडा थाने की पुलिस के हवाले किया गया युवक सुबह में प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल हुआ था। युवक अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस व पैन कार्ड लाया था। उसका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था। दिन के 11:30 बजे बायोमेट्रिक एजेंसी दिल्ली द्वारा सूचना दी गई कि बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है। युवक के परिवार से संपर्क कर आधार कार्ड मंगवाया गया, उससे भी युवक की पहचान नहीं हो रही थी। दूसरी पाली की परीक्षा में उसे दोबारा सम्मिलित किया गया। इस बीच दिन के करीब 3 बजे बायोमेट्रिक एजेंसी दिल्ली से लिखित में सूचना दी गई कि बायोमेट्रिक से उसकी उपस्थिति भी नहीं मिल रही है। केंद्र अधीक्षक के अधिकार के तहत युवक के बारे में सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम की रिपोर्ट में इसका उल्लेख कर दिया था। शाम करीब 6:30 बजे कुंडा पुलिस के कस्टडी में युवक को दे दिया गया। एफआईआर के लिए कुंडा थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन दे दिया गया है। केंद्र पर 816 परीक्षार्थी के लिए सीट आवंटित किया गया था। 372 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। एक का बायोमेट्रिक मिसमैच पाया गया। इधर कुंडा पुलिस ने हिरासत में लेकर युवक से घंटों पूछताछ की। सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में शुरू हुई पढ़ाई तो बढ़ गई उपस्थिति, शैक्षणिक स्तर में भी हुआ सुधार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में शुरू किए जाने का असर बच्चों की उपस्थिति से लेकर उनके नामांकन तक पर पड़ा है। राज्य के 6 जिलों के 250 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जनजाति भाषाओं में वर्ष 2023 में पढ़ाई शुरू की गई थी। इनमें से 72% स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चों को उनकी जनजाति भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई। इसके लिए किताब भी अलग से तैयार की गई। झारखंड शिक्षा परियोजना स्कूल में मातृभाषा में पढ़ाई के प्रभाव का अध्ययन कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के साथ साथ नामांकन में भी सुधार हुआ है। विद्यालयों में नामांकन के साथ साथ छात्रों की तुलना में छात्राओं का नामांकन भी बढ़ा है। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि कैसे इन विद्यालयों के वैसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे फिर से स्कूल आने लगे हैं। अभिभावकों में भी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होने से अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई पर पहले की तुलना में अधिक ध्यान दे रहे हैं। झारखंड के पारा टीचर को सोरेन सरकार की सौगात, मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का आदेश। झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी के मानदेय में बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिल सकेगा। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों के 4% मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दे दिया है। जिले के डीईओ डीएसआई को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी होनी है। इसमें वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और जिनका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की संतुष्टि करा ली गई है, उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी महीने के मानदेय में 4% बढ़ोतरी के साथ यह राशि उन्हें दी जाएगी। ऐसे पारा शिक्षकों की सूची अविलंब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराई जाए ताकि ससमय मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सके। हेमंत सोरेन ने भगोड़ा कहलाने का पाप कैसे किया, गिरफ्तारी की आशंका के बीच बीजेपी नेता ने लगाया ये गंभीर आरोप। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। राज्य में भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर
सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने न्यूज रिपोर्टर का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के लापता होने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएम सोरेन ईडी के अधिकारियों से डर गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भगोड़ा कहते हुए यह तक कह दिया कि हेमंत सोरेन ने अपनी हरकतों से आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा और गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इधर रांची में ईडी की कार्रवाई को लेकर जगह जगह झामुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए शहर भर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास सहित ईडी कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पेपर लीक के बाद झारखंड सीजीएल थर्ड शिफ्ट की परीक्षा रद्द, हूबहू मिले 50 से अधिक प्रश्न। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 28 जनवरी को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता की तृतीय पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। रविवार की देर रात आयोग ने परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। परीक्षा की अगली तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले पेपर लीक की शिकायत के बाद अभ्यर्थियों ने रांची समेत कई जिलों में हंगामा और प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न लीक हुए हैं। परीक्षा से 3 घंटे पहले ही पर्चा लीक हो गया था। कागज पर लगभग 70 प्रश्न व उसके उत्तर लिखे हुए थे। पर्चा से प्रश्न को मिलान किया गया तो 70 से 80 तक उत्तर सही पाए गए। जेएसएससी के एक अधिकारी ने बताया कि पर्चा लीक होने की शिकायत मिली है। इसकी सत्यता की जांच की जाएगी। सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ, समय आने पर फैसला लूंगा। झारखंड के राज्यपाल। पत्रकारों ने राज्यपाल से पूछा कि राज्य में राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर क्या राजभवन के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान के रक्षक के रूप में पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। यह राज्यपाल का कर्तव्य है और मैं इसे निभा रहा हूं। समय आने पर फैसला लूंगा। राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल यह अटकल है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अवैध रूप से संचालित माइका गोदाम में छापेमारी, 4 गिरफ्तार। कोडरमा एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना अंतर्गत इंदरवा छठ तालाब के पास संचालित अवैध माइका गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में माइका बरामद किया गया है। कार्रवाई के लिए उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, एसडीपीओ प्रवीण पुष्कर, जिला खनन पदाधिकारी दरोगा राय, थाना प्रभारी तिलैया एवं अन्य कोडरमा जिला के थाना प्रभारी की संयुक्त छापेमारी टीम का गठन कर संयुक्त छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में माइका गोदाम के अंदर से एक टाटा शक्तिमान ट्रक जिसमें करीब 2 टन माइका खनिज अनलोड करते हुए पाया गया एवं गोदाम के अंदर जांच के क्रम में करीब 120 टन माइका खनिज बरामद किया गया। अवैध रूप से माइका फैक्ट्री को जिला प्रशासन द्वारा विधिवत सीलबंद किया गया एवं इसमें संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में प्रकाश दास 41 वर्षीय, विनोद यादव 52 वर्षीय, वासुदेव तुरी 45 वर्षीय और लालू यादव 30 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी दल में तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार, अब्दुल्ला खान, पंचम तिग्गा, सुमित साव, ऋषिकेश सिन्हा, लव कुमार और जवान शामिल थे। बागेश्वर बाबा का पलामू में लगेगा दिव्य दरबार। झारखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति। 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है कार्यक्रम। झारखंड हाईकोर्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पलामू में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने इस संबंध में पलामू डीसी के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने 10 फरवरी से 15 फरवरी तक होने वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसको लेकर हनुमत कथा समिति की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। स्थायीकरण के खिलाफ संघ ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। टाटा मोटर्स अस्थायी मजदूर संघ की आपात बैठक गोलमुरी बैठक अफसर जावेद की अध्यक्षता में रविवार को केबुल मैदान में हुई। बैठक में टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स यूनियन के बीच 2722 कर्मचारियों के स्थायीकरण समझौते के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही 31 जनवरी को उप श्रम आयुक्त कार्यालय से डीसी कार्यालय तक अस्थायी कर्मचारियों ने रोड शो के माध्यम से विरोध दर्ज कराने की घोषणा की। अफसर जावेद ने बताया कि रोड शो में अस्थायी कर्मचारियों के परिजन भी शामिल होंगे। हस्ताक्षर अभियान के बाद श्रम आयुक्त के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। इसके लिए अस्थायी कर्मचारियों के इस बीच हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है। 5 दिन तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। अस्थायी कर्मचारी गुरुवार को रांची में प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई त्रिपक्षीय समझौते से खुश नहीं है। वे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। कहा उन्हें यूनियन की आवश्यकता नहीं है।
झारखंड में कहां गायब हो रहे विक्षिप्त महिलाओं के बच्चे, गृह मंत्रालय ने दिया जांच का आदेश। फुटपाथ पर जिंदगी बसर करने वाली मानसिक रूप से विक्षिप्त या मूक बधिर महिलाएं अक्सर दुष्कर्म का शिकार होकर गर्भधारण कर लेती हैं। कभी प्लेटफॉर्म व फुटपाथ पर तो कभी अस्पताल में उनके बच्चों का जन्म होता है। चिंता की बात यह है कि ये बच्चे कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं। इन बच्चों के किसी अनाथालय, बाल संरक्षण गृह या कहीं और रखे जाने की कोई जानकारी भी पुलिस प्रशासन या किसी संस्था के पास नहीं होती है। झारखंड के जमशेदपुर में ऐसी घटनाएं बढ़ी तो बच्चों के अवैध व्यापार की आशंका को देखते हुए बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्था नामक संस्था ने इस पर सर्वे किया और केंद्र गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर जांच की मांग की। गृह मंत्रालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय सचिव को पत्र लिखकर जांच को कहा है। सीजीएल परीक्षा का तीसरा पेपर लीक होने पर रांची में हंगामा, मेन रोड के पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को राज्य के 735 केंद्रों पर 3 पालियों में हुई। परीक्षा में 3.22 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। रांची जिले के 108 केंद्रों पर 54,300 अभ्यर्थी में से लगभग 47,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 13% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इधर 4 फरवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड रविवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तीसरे पेपर की परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम 6:30 बजे मेन रोड स्थित स्टेट लाइब्रेरी में तीसरा पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने तीसरे पेपर का आंसर लीक होने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने बताया कि बीती रात से ही तीसरे पेपर का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर चलाया जा रहा था। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जो आंसर उपलब्ध है उनसे जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे गए। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने जब वायरल आंसर को प्रश्न पत्र से मिलाए तो अधिकांश उत्तर सही पाए गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग से इसकी शिकायत की गई है। मानगो में रोड और पुल जाम से नहीं छूट रहा लोगों का पीछा। मानगो में रोड और पुल जाम से लोगों का पीछा नहीं छूट रहा है। सोमवार सुबह भी छोटे और बड़े पुल के साथ गोल चक्कर तक 1 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों को जाम हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण छोटा पुल दोनों तरफ से जाम हो रहा है। इससे गोल चक्कर पर भी वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। मालूम हो कि गोल चक्कर और पुल पर जाम लगने से मानगो के कुमार बस्ती, डिमना रोड, पुलरिया रोड समेत अन्य क्षेत्र के निवासी एवं अन्य राहगीर रोज परेशान होते हैं। बम विस्फोट कर ग्रामीण का घर ध्वस्त करने का प्रयास, फेंका पर्चा। लातेहार जिले के हेरन थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार टांड के पास स्थित एक ग्रामीण के घर को उग्रवादियों ने बीती रात बम विस्फोट कर ध्वस्त करने का प्रयास किया। बम विस्फोट किए जाने से ग्रामीण में भय का माहौल है। घटनास्थल पर जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के नाम पर एक हस्तलिखित पर्चा भी फेंका गया है। जानकारी के अनुसार हेरहंज के बाजार टांड के पास दिनेश सिंह के घर में बीती रात बम विस्फोट हुआ था। इस संबंध में दिनेश सिंह ने बताया कि बीती रात लगभग 1 बजे जब घर में विस्फोट की आवाज़ आई तो लगा कि कोई टायर फटा होगा। सुबह उठकर देखा गया तो पाया गया कि उनके घर से लेकर काफ़ी दूर तक बिजली के तार बिछा हुआ है। तार की अंतिम सिरे पर एक बम भी बंधा हुआ था। बम की सूचना परिवार ने तुरंत पुलिस को दी। बम को देखकर पूरा परिवार डर गया और तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर छोड़े गए तार व विस्फोट को बरामद कर जब्त कर लिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इस बारे में बात करने से बच रहे हैं। वहीं पुलिस अनुसंधान की बात कह रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग और झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। उसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली एवं साहिबगंज पुलिस द्वारा 2 मानव तस्कर को पकड़ा गया एवं उनके घर से बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया। उनमें से 12 से 15 साल के बीच की 14 बच्चियां एवं 5 लड़कियां 18 वर्ष से ज़्यादा की पाई गई। सभी झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड की निवासी हैं। इन्हें नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से अभियान चलाकर मुक्त कराया गया।
इस कार्य में झारखंड पुलिस को झारखंड भवन, नई दिल्ली और 2 स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के संचालक श्री वीरेंद्र कुमार एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के श्री अक्षय पांडे ने काफी मदद की। एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली की नोडल ऑफिसर श्रीमती निचिकेता ने बताया कि उन्हें झारखंड के बोरियो पुलिस द्वारा यह सूचना दी गई थी कि एक मानव तस्कर कई लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली लाया है। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क स्थापित कर 2 मानव तस्करों को पकड़ा गया। तस्करों के घर पर ही एक बच्ची मिली जिसे वह मानव तस्करी कर दिल्ली लाया था। प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश, पति की लाश मिलने पर रोते हुए थाने पहुंची पत्नी। झारखंड के धनबाद से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पति का शव मिलने के बाद पत्नी रोती हुए थाने पहुंची, मगर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला महुदा थाना क्षेत्र के कांट्रा पंचायत का है। 23 जनवरी को दासटोला स्थित एक खेत में एक शव पाया गया था। शव की पहचान मोहन नापित के रूप में की गई थी। शव मिलने के बाद मोहन नापित की पत्नी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। इस दौरान पत्नी रोते हुए थाने पहुंची थी। उसे देखकर हर कोई गमगीन हो गया था। पुलिस के मुताबिक नागदा के रहने वाली ममता देवी ने प्रेमी देव प्रमाणिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है। इसके लिए पत्नी ने 60,000 की सुपारी दी थी। हत्या के बाद बाकी के बचे 20,000 रुपए और देने थे, मगर इससे पहले कि हत्या का खुलासा हो गया और पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन हवाई चप्पल पहने चादर से मुंह ढककर पैदल भागे, बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर किया दावा। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास समेत कई ठिकानों पर ईडी ने सोमवार छापा मारा। ईडी सीएम सोरेन का बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। ईडी सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखा है जिसमें 31 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि ईडी के डर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 18 घंटे से दिल्ली वाले मुख्यमंत्री आवास से फरार होकर भूमिगत हो गए हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक देर रात हवाई चप्पल पहने हुए चादर से मुंह ढककर चोर की तरह आवास से पैदल निकलकर भागे हैं। उनके साथ दिल्ली गए स्पेशल ब्रांच के सुरक्षा कर्मी अजय सिंह भी गायब है। इन दोनों का मोबाइल भी बंद है। उन्हें ईडी और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी लापरवाही का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। इससे चिंताजनक और लज्जाजनक क्या हो सकता है कि संवैधानिक पद पर बैठा एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर चोर डकैत की तरह फरार हो जाए, राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दे। मुख्यमंत्री की फरारी में राज्य का नेतृत्व करता कौन, यह संवैधानिक सवाल अहम है। छात्र संगठनों ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की। JSSC CGL 2023 की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सोमवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने विधायक सा पूर्व सिंह भूमि झामुमो के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। सोरेन ने 31 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से 10, पोटका से 10, घाटशिला से 10, पूर्वी विधानसभा और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 5-5 बसों से लोगों को लाने और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में तनाव और घबराहट भरे माहौल को दूर करने के साथ ही बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का राज्य के सरकारी स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया, जहां छात्रों ने प्रधानमंत्री को लाइव सुना, आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। निजी जमीन पर नाली बनाई सरकार। शैलेश कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी जमीन पर नगर निगम की ओर से नाली का निर्माण किया गया है। नाली निर्माण के पूर्व उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और न ही जमीन का अधिग्रहण किया गया।